भ्रमर्षि अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित शवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बच्चा नारायण दास, ए गेंडे। जी गुरुजी। ये नगर देख रहे हो, दूर से कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। जाओ कोई भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। मेरे पेरेंट्स बैठे हंसी निकल गई। ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर यहाँ पे भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तो आनंद ही आ जाएगा। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो भी सीधी सामग्री मिले उन्हें शालिग्राम जी को बाल दो छितो और हमारा कल्याण हो। जी जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाऊंगा। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए गुरुजी। देख बच्चा, एक बात याद रखो, लोग पाप का मूल है, लोग मिटावर मान, लोग कभी ना कीजिए हमें नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज की। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार जो खाए सो होंठ चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर, ले जा टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे गुब्बारे लाए, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं गुब्बारे लाया हूँ। चना जोर गरम, चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। चने बनाए घसीराम की चोली में जो काम, चुम्मा चुम्मर चुम्मर बोले बाबू खाने को मुख खोले। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। क्यों माई, भाजी कितने सेर? आलू प्याज नेनुआ मरई साग मिर्चा सब टके से। सब टके से? हाँ भाई सब टके से। राशन ले लो टके से। क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? आटा टके से। और चावल? चावल टके से। घी? अरे भाई सब टके से है। सब टके से? हाँ जी सब टके से। जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गरम, चीनी में दरातर, चाशनी में चमाचम, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात है हलवाई जिसको 36 काम है भाई। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर? बाबूजी लडुआ गुलाब जामुन जलेबी सब टके से। सब टके से? सचमुच मस्करी तो नहीं करते? नहीं नहीं बाबूजी, यह नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके से ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजे का? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो बताइए। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। जी बाबूजी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा।
राम जपो राम जपो राम जपो राम राम जपो राम जपो राम जपो राम राम जपो राम जपो राम जपो राम राम जपो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। क्यों गोवर्धन दास, मुझे तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी घटरी भी भरी हुई मालूम पड़ रही है। जी गुरुजी, बहुत सी भिक्षा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई। देखो बच्चा, इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाई किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से तो इतनी मिठाई मिली। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी सामान टके शेर मिलता है, हमने उसकी बात का विश्वास ही नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इनका राजा कौन है? गुरुजी महाराज, हमारी सारी जनता को पता है, आपको नहीं पता? नहीं तो? इस नगर का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। कुछ उचित नहीं है गुरुजी, 2 पैसे जेब में होने से पेट भर जाता है। मैं तो इस नगर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ, जब भी कोई संकट आए तो मेरा नाम जरूर स्मरण करना। जी गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। भला हो। आगे से अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। यहाँ तो नहीं रहा, चलाना नहीं है, अब हो गया मेरा, अभी बंद कर दो। अभी आनंद ही आनंद है, और लाओ। दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या हुआ? महाराज, हमारा न्याय हो। तुम्हारा ही न्याय होकर रहेगा, और ऐसा होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बताओ क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। मंत्री, जाओ जाकर कल्लू बनने की दीवार को पेश करो। अरे महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, तो उसका भाई, बेटा या दोस्त जो भी मिले उसको पकड़कर यहाँ पेश करो। अरे महाराज, दीवार ईंट चूने की बनी होती है, ना उसका कोई भाई होता है, ना ही बेटा। अच्छा, तो कल्लू बनिया को पेश करो। कल्लू बनिया को बुलाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। क्यों बे बनिए, पुदीने के धनिए, बता इसकी चक्री कैसे भरी? अरे महाराज, बकरी। हाँ हाँ वही यार। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पेश करो। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को ले आओ। कारीगर हाजिर हो। क्यों बे कारीगर, तन्ने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और चक्री मर गई? महाराज, चूने वाले ने ऐसा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी मर गई। अच्छा मंत्री, इसको ले जाओ और चूने वाले को पेश करो। अरे अरे महाराज, तो आप हैं। चूने वाले को ले आओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे गैस बार चूने
सुनने वाले, तूने द्वार ऐसी क्यों बनाई कि द्वार गिर गई और बकरी मर गई? महाराज दृष्टिया ने ऐसे चूक चूने में ज्यादा पानी डाल दिया, इस करके दीवार गिर गई और बकरी मर गई। अरे रे मंत्री, इसको निकालो और भिस्ती का पेश करो। इसे ले जाओ और भिस्ती को ले आओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना किस्ती, तूने चूने में इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर गई और इसकी छोकरी मर गई? हाँ हाँ वही यार। अरे महाराज, उस कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा डल गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज, मुझे माफ करें। अच्छा मंत्री, इसको ले जाओ और कसाई को पेश करो। इसे ले जाओ और कसाई को ले आओ। कसाई हाजिर हो। महाराज क्यों बे कसाई, तन्ने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और चकरी भराई। बोल। महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी नजकत और बड़ी बन गई। अच्छा मंत्री, इसको ले जाओ और गडरिया को पेश करो। सैनिकों, इसे ले जाओ और गडरिया को ले आओ। महाराज, महाराज, गडरिया हाजिर हो। क्यों बे गडरिये, तूने भेड़ इतनी बड़ी क्यों बेच दी कि दीवार गिर गई? महाराज, साहब की सवारी आ रही थी तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी पेड़ों का ख्याल नहीं किया। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा मंत्री, इसको ले जाओ और कोतवाल को पेश करो। इसे ले जाओ और कोतवाल को ले आओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों भाई कोतवाल, तन्ने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिया ने हड़बड़ाकर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया मर गया? अरे महाराज, बकरी मर गई। अरे जो भी हो, मरा तो है। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर में इंतजाम के वास्ते गया था। यह नहीं, तुमने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली? हाँ, क्यों निकाली? वो महाराज महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इसे अभी फांसी में चढ़ा दो, दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे ले जाओ। चलो। महाराज, मुझे माफ करें महाराज। गुरुजी महाराज ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ा ना रह रहे जो किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। बाबा जी चलिए, नमो नारायण की जय। है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपको फांसी होगी। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसके जमा लूटी है जो मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ कोई किन्नय है? बच्चा, फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उन्हें फांसी के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बड़े दुबले हैं। इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़ लेते हैं और फांसी दे देते हैं। इस वास्ते आपको ले जाते हैं और कोतवाल के बदले आपको फांसी दे देते हैं। मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी मुझे बचाइए, गुरुजी। गुरुजी मुझे बचाइए, गुरुजी। अरे गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा हो गई है? गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, बकरी मर गई तो मुझे फांसी देते हैं। अरे मैंने तो पहले कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना ही नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण को सब समर्थ है और मुझे मेरे शिष्य के उद्देश्य है। तुम लोग
और जिसने भी मेरा कहना नहीं सुना समझ उसका भला नहीं होगा। नहीं नहीं गुरुजी, हम किनारे हो रहे हैं। ऐसा है तो गुरुजी पहले मैं मरूंगा। नहीं नहीं बच्चा, पहले मुझे चढ़ाई करने दे। नहीं गुरुजी, पहले मैं मरूंगा। अरे बच्चा, मैं बूढ़ा हूँ, पहले मुझे चढ़ाई करने दे। अरे अरे क्या हुआ? ये सब क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु बोल रहा है कि पहले मैं फांसी चढ़ूंगा और चेला बोल रहा है कि पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। अरे गुरुजी, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? अभी ऐसी स्थिति आ चुकी है, जो भी मरेगा वो सीधा में कुंड जाएगा। अच्छा, ये मामला है तो सबसे पहले हम मरेंगे। नहीं नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। अरे फांसी तो मुझे सुनाई गई थी। नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। अरे चुप! ये नगर कौन सा है? अंधेर नगरी। इसका राजा कौन? चौपट राजा। वो कौन? आप सरकार। तो वैकुंठ जाने का हक किसका? आपका सरकार। तो मंत्री, चढ़ाओ मुझे फांसी। अरे चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इतमोल भाजी उतमोल खाजा, उतमोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट। A big hand for the participants for showcasing their impressive and humorous act. हटाना भी तो मैंने पूछे पूछे